मैं यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी पहलू पर बात करने वाला हूँ जो सीधे सीधे अपने ऊपर भरोसा से जुड़ा हुआ है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जब तुम अपने ही कहे हुए शब्दों या फैसलों को नहीं निभाते तो धीरे धीरे तुम्हारा खुद पर भरोसा टूटने लगता है। लेकिन आज मैं इसे और गहराई से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा सिर्फ किसी आदत या प्लान को निभाने की बात नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पूरी सोच, आत्मविश्वास और तुम्हारे जीवन के फैसलों को प्रभावित करता है। तुम्हारा खुद के साथ जो रिश्ता होता है वही सबसे पहला और सबसे अहम रिश्ता होता है। अगर वो कमजोर है तो तुम्हारी बाकी सारी रिश्तेदारियां भी कमजोर पड़ जाएंगी, और अगर वो मजबूत है तो तुम जीवन में हर निर्णय साफ सोच और विश्वास के साथ ले पाओगे। सबसे पहले ये समझो कि अपने ऊपर भरोसा एक दिन में नहीं बनता। जैसे तुम किसी अनजाने आदमी पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेते, वैसे ही खुद पर भी तुरंत भरोसा नहीं कर सकते। इसमें समय लगता है और ये छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। जब तुम कोई छोटा सा वादा निभाते हो, जैसे कि एक दिन डायरी लिखना या एक दिन जल्दी उठना, तो तुम्हें अंदर से संतोष मिलता है। ये संतोष सिर्फ उस पल का नहीं होता, बल्कि ये तुम्हारे दिमाग को ये संदेश देता है कि हाँ, मैं अपने कहे को निभा सकता हूँ। यही अपने ऊपर भरोसे की नींव होती है। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है जब तुम अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा और जटिल बना लेते हो। मान लो तुम सोचते हो कि कल से रोज सुबह 4 बजे उठकर 2 घंटे कसरत करूंगा, लेकिन तुम्हारी आदतें वैसी बनी ही नहीं है। तुम शायद 2 दिन कर लोगे, लेकिन तीसरे दिन छोड़ दोगे, और जब तुम छोड़ते हो तो खुद पर से भरोसा और ज्यादा टूट जाता है। इसलिए हमेशा ऐसा लक्ष्य तय करो जो तुम्हारे लिए आसान और करने लायक हो, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही तुम्हें लगातार आगे बढ़ाते हैं और वहीं से आत्मविश्वास बढ़ता है। एक और बड़ी बात समझो, हम अपने दोस्तों और परिवारों का भरोसा तोड़ने से बहुत डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक बार उनका भरोसा टूट गया तो दोबारा बनाना मुश्किल है। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम बहुत लापरवाह हो जाते हैं। रोज अपने ही वादे तोड़ते हैं, रोज खुद को निराश करते हैं और इसे गंभीरता से नहीं लेते। हम सोचते हैं कि चलो कल से शुरू करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि कल कभी आता ही नहीं है। हर बार जब तुम अपना वादा तोड़ते हो तो अपने दिमाग को यह बता देते हो कि मैं भरोसे के लायक हूं ही नहीं, और धीरे धीरे तुम अपने लिए विश्वास ना करने लायक इंसान बन जाते हो। तो अब सवाल यह है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए और खुद पर भरोसा दोबारा कैसे बनाया जाए। सबसे पहला कदम है जागरूकता। तुम्हें यह मानना होगा कि हाँ, तुमने पहले भी अपने वादे तोड़े हैं और खुद को निराश किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब भरोसा नहीं बन सकता। जागरूकता का मतलब है अपने पैटर्न को पहचानना। जैसे समझ पाना कि तुम बार बार योजना बनाते तो हो पर अमल नहीं करते, या सिर्फ जोश में बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हो लेकिन हकीकत आने पर पीछे हट जाते हो। जब तुम इसे पहचान लोगे तभी इसे बदलने की योजना बना पाओगे। दूसरा कदम है बहुत छोटे से शुरू करना। तुम्हें लग सकता है कि छोटी छोटी चीजों की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन सच्चाई ये है कि वही बड़े कामों की नींव बनती है। अगर तुम रोज सिर्फ 5 मिनट टहलने का वादा करते हो और उसे निभाते हो तो तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है कि मैं भरोसेमंद हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ। ये 5 मिनट की आदत तुम्हें तुरंत फिट नहीं बनाएगी, लेकिन तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जरूर पैदा करेगी। यही आत्मविश्वास तुम्हें अगले बड़े कदम के लिए तैयार करेगा। तीसरा कदम है अपने लक्ष्यों को तब तक किसी से शेयर मत करो जब तक तुम खुद तैयार नहीं हो। अक्सर लोग उत्साह में अपने लक्ष्य सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, दोस्तों या परिवार को बता देते हैं, लेकिन जब वो उसे निभा नहीं पाते तो खुद पर से और ज्यादा भरोसा खो बैठते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कभी किसी को मत बताओ, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर अनुशासन और निरंतरता यानी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मजबूत ना हो जाए तब तक चुपचाप मेहनत करते रहो। जब नींव मजबूत हो जाएगी तब तुम आत्मविश्वास के साथ कह पाओगे कि हाँ, मैं ये कर रहा हूँ, और उसे निभा भी पाओगे। चौथा कदम है अपनी नाकामी को हल्के में नहीं लेना। हम लोग अक्सर अपनी नाकामी को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर मजाक बना देते हैं, लेकिन अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा बनाना है तो तुम्हें अपनी नाकामी को समझना और उससे सीखना होगा। तुम्हें देखना होगा कि तुम अपना प्लान क्यों नहीं पूरा कर पाए। क्या तुमने बहुत बड़ा और अव्यवहारिक लक्ष्य रख लिया था? क्या तुमने अपना माहौल नहीं बदला? क्या तुम्हें सहारे की जरूरत थी जो तुमने जुटाया नहीं? जब तुम नाकामी को गंभीरता से लोगे और उससे सीखोगे तभी तुम्हारी असली तरक्की होगी, और यही तरक्की तुम्हें अगली बार और मजबूत बनाएगी। एक और जरूरी बात, अपने शब्दों को पवित्र मानो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कहे हुए शब्दों से जुड़ी होती है। जब तुमने कहा कि मैं ये काम करूंगा और तुमने नहीं किया तो तुम्हारी पहचान कमजोर पड़ जाती है, लेकिन अगर तुमने कहा और निभाया, चाहे वो कितना भी छोटा काम ही क्यों ना हो, तुम्हारी पहचान मजबूत होती है। तुम्हारा खुद पर भरोसा बढ़ता है और धीरे धीरे लोगों का भरोसा भी तुम पर बढ़ता है। जब तुम्हारा अंदर का और बाहर का भरोसा मिल जाता है तब तुम एक ऐसे इंसान बनते हो जो खुद से कह सकता है कि हाँ, मैं जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ, और दुनिया भी वही देखती है। अब यहाँ एक और गलतफहमी साफ करना जरूरी है कि अपने ऊपर भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी असफल नहीं होगे। असफलताएं तो जरूर आएंगी ही, लेकिन भरोसा रखने का मतलब है कि तुम्हें पता हो कि चाहे कुछ भी हो तुम खुद पर भरोसा करके फिर से खड़े हो सकते हो। तुम गिर गए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यकीन हो कि तुम वापस से उठ के खड़े होगे। यही असली भरोसा है, क्योंकि जिंदगी हमेशा सीधी और आसान नहीं होती यार। कभी तुम्हारा प्लान असफल होगा, कभी तुम्हारी योजना काम नहीं करेगी, कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन अगर तुमने खुद पर भरोसा बना लिया तो तुम हमेशा एक नया रास्ता निकाल लोगे। एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, सब्र। अपने ऊपर भरोसा बनाना धीरे धीरे होने वाला काम है, ये एक दिन में नहीं होगा। जैसे पेड़ बड़ा होने में समय लगता है, वैसा ही खुद पर भरोसा भी समय लेकर बढ़ता है। तुम्हें छोटी छोटी जीतों पर खुश होना होगा। जब तुम कोई छोटा सा वादा निभाते हो तो उसका आभार महसूस करना होगा, अपनी तरक्की पर ध्यान देना होगा। जब तुम ये सब करते हो तो तुम्हारा दिमाग मान
मान लेता है कि हाँ मैं भरोसे के लायक हूँ। और इम्पोर्टेंट बात, अपने आप से ईमानदार रहो। कई बार हम अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाते क्योंकि हम असली वजह मानते ही नहीं, हम बहाने बना लेते हैं। लेकिन जब तुम खुद के सामने सच्चाई स्वीकार करते हो तब तुम्हें असली समस्या दिखती है, और जब समस्या साफ दिखती है तभी उसे हल करने के कदम उठा पाते हो तुम। ये ईमानदारी शुरुआत में थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन यही ईमानदारी तुम्हारा भरोसा बनाएगी।